हमारी गाड़ी की जी ब्रेकें काम नहीं कर रही। गाड़ी है तीसरे गियर में फंसी हुई है, कहाँ पे टांग रही है। के 24 बात उठा और जी 10 बात से भाई साहब गायब हो गया। लेकिन उन्होंने 4FT टर्बो। साबिर साहब गिफ्ट प्रेजेंट करें जरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो के अंदर जी हम प्रोजेक्ट जनाजे की जी छुट्टी कराने लगे हैं, उसको जी हम टाटा बाय बाय करने लगे हैं। अब टाटा बाय बाय का ये मतलब नहीं कि हम उसको जी कूड़े में फेंकने जा रहे हैं या फिर हम किसी के गाड़ी को बेच रहे हैं। अब ऐसे करना तो यही बनता है, लेकिन नहीं, आपके भाई ने एक बार जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ चाड़ दिया ना, तो फिर जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं ना होता आपका भाई पीछे नहीं हटता। और मैंने ये सोचा कि तकरीबन हम मैक्सिमम कोई 2 से 3 महीने के अंदर जी ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है जो हमारा, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके अंदर इसका मैकेनिकल वर्क सारा हो जाएगा, गाड़ी बाहर से तैयार होगी, गाड़ी इंटीरियर से तैयार होगी, और जहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी जी फुल टाइम जो मैंने किस्म की लगेगी। अब शुरुआत हमने सबसे पहले करनी है जी मैकेनिकल वर्क से। मैकेनिकल वर्क हमने कहाँ से करवाना, तो हमने करवाना जी लाला जी मैं फ्रेंड से। अब गाड़ी के कौन कौन से मैकेनिकल काम होने वाले हैं, तो कोई ज्यादा काम नहीं, छोटे मोटे ही है। बस सबसे पहला काम ये है कि भाई साहब इसका इंजन चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी वाला जो इंजन है वो जी शेरी किंग के 2G के साथ जाके चिल्ले कर रहा जी चांद पे, क्योंकि उसकी जो क्रैंक थी उसमें से भाई साहब डूडगी की आवाजें आ रही थी। अब इसको सही करने का सस्ता तरीका भी था। सस्ता तरीका ये था कि हम जी इसको ओवरऑल करवा लेते हैं या इसके अंदर सिविल असेंबली डाल लेते हैं, लेकिन उनका भाई साहब कोई एतबार नहीं, चलने को 10 साल चल जाए ना चलने को भाई साहब अगले लम्हे जी पटाखा फाड़ जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ चेंज होने वाली है वो है जी हमारा गियर लीवर, क्योंकि गाड़ी के अंदर है जी 6 स्पीड फॉरवर्ड LSD ट्रांसमिशन, जिसके अंदर आपको रिवर्स गियर लगाने के लिए जी अपना गियर लीवर हल्का सा ऊपर उठा के जिसको लेफ्ट साइड पे आगे करना पड़ता है। लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर जब आप ऐसा करते हैं, हल्का सा जोर लगाते हैं, तो जो गियर नॉब है वो जी आपके हाथ के अंदर आ जाती है। ऐसा लगता है किसी ने जी गियर लीवर के अंदर जी एल्फी डाल दिया और गाड़ी तब से लेके अब तक रिवर्स गियर के अंदर गई नहीं। इसी वजह से मैं जेदी साहब को जी अपने साल लेके फेरा होता हूँ, ताकि जहाँ पे गाड़ी रिवर्स करनी हो ना, तो बच्चे को बाहर निकलवा के जी तका तुका लगवा के जी रिवर्स कर लें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो चेंज होने वाली है जी गाड़ी की क्लच प्लेटें और जी प्रेशर प्लेट, क्योंकि उनकी हालत जो है ना अभी वो जी बिल्कुल स्पार्टा शापर की तरह है। चौथी चीज़ जो चेंज होने वाली है वो है जी गाड़ी की सस्पेंशन, क्योंकि उसकी जितनी भी बुशिंग वगैरह थी वो जी सारी पाड़ पुड़ गई हैं बिल्कुल पत्ते की तरह। अब जी मैं आपको मसले बताने पे आ जाऊँ तो भाई साहब दिन से रात हो जानी है, तो हम उनको इग्नोर करते हैं, हम बस उनको जाके ठीक करवाएंगे। लेकिन लाला जी मैं फ्रेंड के पास जाने से पहले हमने जी 2 छोटे छोटे काम करवाने हैं। सबसे पहला हमने क्या काम करना है, तो हमने जाना अपने फ्रेंड नबी इस्लाम फ्रॉम NA परफॉर्मेंस के पास, और उससे हमने जी 2 कोई गुजारे लायक टायर लेके आने हैं। क्यों लेके आने हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी के जो प्रोजेक्ट जनाजा है उसके 2 टायर भी बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। एक टायर ऐसा है जैसा उसका मुँह जी डाफ से धोया हो, बिल्कुल जी उसकी मुलायम तवज्जो है। उसके साथ जब आप कैंट वाली रोड पे ब्रेक मारते हैं ना, तो गाड़ी पूरी जी लेफ्ट साइड पे करनी खाती है। उसके अलावा जो आपको पता है जो हमारा राइट साइड का बैक वाला टायर है वो जी माँ बनने वाला है, वो जी बिल्कुल फुला हुआ है। और इन दोनों टायरों का कोई एतबार नहीं, किसी बात पे भाई साहब पहाड़ सकते हैं। ये ना भाई साहब खान क्रूज जाने की जगह जी मैं ऊपर पहुँचाऊँ, तो भाई साहब बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। दूसरा छोटा सा काम है वो ये है कि जी हमने गाड़ी की जी साफ़ सुथराई करनी है जी इंटीरियर के अंदर से। अब जी इंटीरियर के अंदर सफाई क्यों करनी है, क्योंकि भाई साहब अभी गाड़ी का इंटीरियर इतना गंदा है कि जब भी मैं अंदर बैठता हूँ, एक तो पता नहीं केड़ी चाइना की मोटरसाइकिल है जी पा करता रहता है। अब जी जब भी मैं इंटीरियर में बैठता हूँ, आपको पता है मेरा जो कौमी लिबास है वो है जी लॉन्ग कच्छा, और जी जब भी मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ मेरा जी लॉन्ग कच्छा गंदा हो जाता है। और अम्मा मुझे कहती हैं कि भाई साहब पता नहीं तुम कौन सी मिट्टी के अंदर जी लेटियाँ ले रहे होते हो या फिर तुम ज़मीन के ऊपर कीसियाँ खा रहे होते हो। तो जी मैं अम्मा जी के ताने बिल्कुल नहीं सुन सकता। और जैसा आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जनाजे को जी हम अपने घर के अंदर ले आए हैं, और जिसके इंटीरियर की साफ़ सुथराई के लिए जी हम थोड़ा बहुत सामान भी ले आए हैं। सामान के अंदर हम क्या क्या लेके आए हैं, तो जी फ्रेश फ्लेमिंगो का जी इंटीरियर क्लीनर, और ये जी फ्रेश 480 रुपये का हमें मिला है। उसके अलावा जी एक अदर पुराना माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और जी एक अदर पानी वाला फुस। अब जी इन तीनों को चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम इसका जो इंटीरियर है उसको जी फुल टाइम लश पश कर देंगे। इंटीरियर की हालत आपको दिखाऊं तो भाई साहब ये इसके अंदर जी अली बाबा की गुफा बनी हुई है जी। बहुत सारे हमें खजाने मिलने वाले बीच में से, जो फालतू खजाने हो गए उनका जी मैं गिव अवे कर दूँगा। इंटीरियर की आपकी हालत चेक करवाऊँ तो ये देखें जी, अंदर से जी हर जगह मट्टी हुई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे जी फ़िरौन इस गाड़ी के अंदर ही दफन होया हुआ था। अब जी इधर आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ, तो ये देखें जी फ्रेश। किसी को जी ऐनकों वाला कवर चाहिए होता है, किसी का जी पुराना ऐनक वाला कवर पाड़ गया, तो जी मुझे इंस्टाग्राम पे जी आप मैसेज कर सकते हैं, ये आपको मैं दे दूँगा। उसके बाद जी किसी को आईफोन की केबल चाहिए तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दें, उनको मैं ये दे दूँगा। उसके अलावा जब मैं डिग्गी के अंदर गया हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा होया कि हमारी भाई साहब गाड़ी के अंदर जी साउंड सिस्टम भी है। वेरी नाइस जी कैनवुड की फर्स्ट कॉपी है। वो अलग बात है, गाड़ी में कुछ और चलता नहीं, इसने कहा मैंगो चलना है। उसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं, ये जी हमारा पाटा टायर, और जी फिलहाल हमारे क्लच की भी सेम टू सेम ऐसी हालत होनी है। और जी एक नई डिस्कवरी मिली है कि जो हमारा वो आगे से टूटा पीस नहीं था किट का, वो जी गाड़ी के अंदर ही है। और चीज़ें जो अंदर से बरामद हुई हैं उनमें सबसे पहले जी हमें 2 अच्छी चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले कि भाई साहब इसमें आफ्टर मार्केट सीट बेल्ट हमें पड़ी भी मिल गई हैं। उसके अलावा 4 अदद हमें जेन्युइन स्प्रिंग मिले हुए हैं जिनको काटा गया है, और ये हम लोअरिंग स्प्रिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक अदद जेन्युइन बैक बम्पर मिल गया मुकाबले। उसके अलावा जी डिग्गी के अंदर और बड़े मज़े की चीज़ें हैं, तो ये देखें जी यार, पता नहीं इसके ऊपर क्या होता रहता है। अंदर देखें तो जी आपको पीछे 3 और लेटर मिलते हैं,
पहले 2 लेटर हमने तब निकालते थे, हम लाला जी के पास गए थे, अब जी 3 लेटर और आ गए हैं पुराने। उन्होंने भाई साहब आपको फुल ऑप्शन दी हुई है कि जब भी आपका दिल जाए आप गाड़ी को आग लगा दें। हर जगह से आपको लेटर मिल रहे हैं। उसके अलावा हमें मिला है जी एक अदर नेल कटर, एक अदर ये चूसनी मिली है, ये पता नहीं की है, एक अदर पेंसिल मिली है ताकि जी आप अपने खाते खुदे से लिख सकें कि गाड़ी के ऊपर कितना हमने पैसा ज़ाया कर दिया। उसके अलावा जी हमें यहाँ पे चूड़ियाँ भी मिली हैं बच्चों की। इसके अलावा ये मेरे ख्याल में एक और केबल आ रही है कहीं से, ये देख, हाँ ये भी आईफोन की केबल है, ये भी किसी को चाहिए तो बता दो। सामने जी मेरे ख्याल में चार्जर ही पड़ा हुआ था इधर, तो मैं लगता है मैं बाहर छोड़ दिया उन्हें। किसी को ये वाली केबल भी चाहिए तो बता दो। हर जगह मट्टी मट्टी, ओए होए। अब जिस सारे जो पहले गंद है इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद भाई साहब सफाई का आगाज़ करते हैं। सफाई की शुरुआत हम शुरू कर देते हैं डिग्गी से। डिग्गी हमने कैसे साफ़ करनी है, तो जी बिल्कुल फ्री स्टाइल साफ़ करनी है। पानी का हमने पैप चुकना है और जिन पानी पानी कर देना है। ये जी हमने सिर्फ डिग्गी के अंदर पानी मारा है और आप मिट्टी चेक करेंगे। ओह हो मट्टी हुई हुई है। ओह मैं कह रहा जी इसका बंदा मट्टी वाला किला बना लेते ना, मट्टी आई हुई यहाँ पे। ओह मट्टी फॉर यू। और ये जी हमने बैग से जितना पानी मार के मिट्टी उतार सकते थे और यहाँ पे सीट नीचे करके जितनी उतार सकते थे वो सारी हमने उतार दिया। अब बारी आ गई जी इधर कारपेट कूट भी साफ करने के, इसके हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेश वेस्ट पॉइंट का जी वैक्यूम क्लीनर फॉर यू। और जिससे ये जितनी ये हल्की आंच पे जो मट्टी शट्टी पड़ेगी उतर जाएगी। उसके बाद फिर हम अपना जी फ्लमिंगो इस्तेमाल करके जी इसको फुल टाइम लश फश कर देंगे। बैग सारी की सारी मैंने जो कारपेट शार्पेट था, जो पीछे वाली जगह थी, वो सारी मैंने जी साफ़ करती है। और जी पहले से काफ़ी गुना बेहतर है हालत। पहले तो बिल्कुल ही फारी थी, लेकिन अब भाई साहब फिर भी गुजारे लायक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो फ्रंट वाला कारपेट देखें आपको जो फर्क नजर आ जाएगा वैसे ही। अब जरा बैक से जितना हम साफ़ किया उसी तरह फ्रंट से करते हैं। उसके बाद फिर जो बाकी डैशबोर्ड वगैरह पे मिट्टी है उसको फिर हम फुट टाइम जी खड़का देते हैं यहाँ से। गाड़ी को जी हमने फुल टाइम अंदर से लश पश कर दिया है। जो इसके डोर गार्ड्स थे उनको भी मैंने साफ़ कर दिया, फ्रेश गिली टाकी मार के। डैशबोर्ड के ऊपर भी भाई साहब मैंने फ्रेश गिली टाकी मारी है, क्योंकि इस गाड़ी की अभी औकात नहीं है कि इसके ऊपर ही डैशबोर्ड क्लीनर मारा जाए। उसके अलावा जो सीट थी वो हमने फ्लेमिंगो मार के साफ़ कर लिया। जो हमारा नीचे वाला कारपेट था उसको भी भाई साहब हमने फ्रेश फ्लेमिंगो मार के साफ़ कर दिया। और जो बैक सीट थी वो भी हमने साफ़ कर दिया, और जो बैक कारपेट था वो भी हमने सारा का सारा साफ़ कर दिया। अब मतलब कि गाड़ी इतनी जोगी हो गई है कि इसके अंदर कोई बैठता है ना तो उसकी भाई साहब लॉन्ग कच्छा गंदा नहीं होगा। और जी जो इंटीरियर वाला सफाई वाला सारा काम था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट अपने फ्रेंड नबी असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास, और उससे जाके जी 2 टायर चुक के लाएंगे। ले जी अब हम मौजूद हैं जी अपने प्रोजेक्ट जनाजे के अंदर। और जी आज हमारे साथ जी एक छोटा सा स्कैम हो गया। स्कैम किसने किया है? तुम्हारे अपने फ्रेंड नबी असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस ने किया है। अब जो वीडियो का पहला पार्ट था ना जिसमें मैं गाड़ी अंदर से साफ सूफ कर रहा होता हूँ, वो मैंने बनाया था वेडनेसडे को। और उस दिन मैं नबील को कहा था कि ऐसा करिए अपनी दुकान से टायर उठा के ना अपने घर ले आई और मैं तेरे से घर आके पिक कर लूंगा। वो दिन क्या था? वेडनेसडे का। आज ही मंडे का दिन है। नबी असलम हमें गोली पे गोली कराई जा रहा है। पहले कहता फ्राइडे को दे दूंगा, फिर सैटरडे को कह रहा था, संडे को वैसे उसकी दुकान बंद होती है। और जब भी आज के दिन उस बशिंदे का भाई साहब कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। तो जी आज का जो हमारा मेन मिशन है वो यही कि हमने किस तरह जी सही सलामत अपने घर से जी लाला जी मेरे फ्रेंड के पास पहुंचना है। क्योंकि जी जो टायरों की हमारी हालत है ना वो जी सही सलामत पहुंचने वाली नहीं। ये देख सकते हैं जी आप, ये वाला टायर है जी हमारा, ये जी माँ बनने वाला है। और जी उस साइड का जो हमारा टायर है वो जी बिल्कुल ही स्लिक्स बने हुए हैं जी। ये देखें जी फुल टाइम जी मुलायम तवज्जो फॉर यू। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़े काम के कमेंट किए जो कि मेरे बहुत काम आए। सबसे पहला जो कमेंट था वो किया हुआ था एक बंदे ने SMK1 के नाम से। उन्होंने हमें कहा कि आप अपने जनाजे के अंदर 7AFE डलवा लें, ये आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा और ये आपकी गाड़ी भागे भूगेगी भी, क्योंकि जो हमारा पुराना 5AFE वाला गेयर है और जो वायरिंग है सारी वो 7AFE के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। क्योंकि जो नया वाला 2CZ है वो ही चंगा भला महंगा है। मैंने कोई महीने पहले भाई साहब 2CZ का रेट लिया था, तब 208 था। अब कितना वो हम लाला जी से जाके पूछेंगे। उसके बाद जो दूसरा कमेंट किया था वो बड़ा मजे की किस्म का था। वो किसी उर्दुगुल नाम के बंदे ने किया था। कहता भाई साहब गाड़ी को ना आप आग लगा दो। आग तो मैं लगाऊंगा लेकिन गाड़ी को नहीं, गाड़ी से लगाऊंगा लोगों के भाई साहब पीछे। जब जो उनको पड़ेंगे ना फुल टाइम लंबे लंबे चप्पे, तब आप देखें भाई साहब अंदर बाहर हर जगह उनकी उनको आग लग जाएगी। तो जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन। के अलावा मैं आप में से बहुत सारे लोगों की जी एक कंफ्यूजन खत्म कर दूं कि 2JZ
और 2ZZ ये दोनों के दोनों अलग-अलग इंजन है जी। जो 2JZ होता है वो जी 3000 सीसी इंजन होता है रेल व्हील ड्राइव गाड़ियों का जी इनलाइन 6 इंजन। जो 2ZZ होता है वो जी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों का इंजन है 1.8। तो जो 2JZ है वो शराड में नहीं डाल सकता, जो 2ZZ है वो डाल सकता है। अगर मैं कोई वाकई पैसा डाल के जिसमें किसी तरह 2JZ डाल भी दूं उसको भाई साहब कोई फ्रंट व्हील करके या इस गाड़ी को रियल व्हील करके, तो जी गाड़ी की सारी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब हो जाएगी। सारा जो गाड़ी का वजन है वो हमारा आगे आ जाना है। और जब मैंने ब्रेक मारनी है ना तो जी हमारे प्रोजेक्ट नाज़रीन जी पीछे से इस तरह करके स्टॉप ही मारनी है। तो इसी तरह ही अपने आइडिया से मुझे आगाह करते रहा करें जी कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मुझे मजे के लगेंगे उनका जी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिक्र भी करूंगा। भाई साहब हमने अपना मुश्किलात से भरपूर सफर शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो आपको चीज नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि जो हमारी जो अलाइनमेंट है गाड़ी की वो जी बिल्कुल फारिग है, शहर के गोडों की तरह गाड़ी हमारी सीधी जा रही है, लेकिन जी स्टीयरिंग हमारा विंग है। उसके साथ एक और मजे की चीज के भाई साहब हमारी गाड़ी की जी ब्रेकें काम नहीं कर रही। अगर हमने आगे जाके रुकना है तो कोई हमें 200 मीटर पहले ब्रेक मारनी पड़ती है, तब जाके हमारी गाड़ी रुकती है। उसके साथ एक और मजेदार चीज की जो हमारी गाड़ी है वो जी तीसरे गियर में फंसी हुई है। तीसरे गियर के अलावा भाई साहब अभी कोई और गियर नहीं लग रहा, और इसके साथ सोने पे सुहागा करते हुए जो हमारी क्रैंक है वो आवाज कर रही है। अब हम पहुंच पाते हैं खान खीरू तक सही सलामत कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। और जी आखिरकार हम भाई साहब घर से पहुंच चुके हैं लाला जी में फ्रेंड के पास। और जी जिस तरह पहले वाले उन्होंने भाई साहब गाड़ी का बेड़ा गार किया ना, उसी तरह इस गाड़ी ने भाई साहब मेरा बेड़ा गार कर दिया। आप हालत देखें मेरी, पसीनों पसीने हुआ फुटा जी। आके भाई का मुंह लाल हो गया यहाँ पे। और जी लाला जी ये काम देखें आप, यहाँ पे भाई साहब बाहर इंजनों की सेल लगी हुई है। ये सामने आके विट्स का इंजन पड़ा हुआ है, ये वाला वो वाला देखें जी वो K24 पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो इंजन रोडों पे रोल रहे हैं और हमें यहाँ पे भाई साहब इंजन नहीं मिल रहा। ये चेक करें जी फ्रेश एफएक्स आपके लिए कहाँ पे टांग रही हैं। और ये जी विगो स्टाइल एफएक्स है, ये बैक से देखें आप, टायर पे आगे लेके जाएं। ये चेक करें जी फुल मॉडिफिकेशन, पीछे गार्ड उठाने के लिए AK-47 के साथ, वेरी नाइस जी। खान के अंदर का आपको गेड़ा करवाऊँ तो भाई साहब यहाँ पे जी सफाई सुथराई का काम हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब सारा का सारा ये जी स्क्रैप में माल जाएगा। इसके अंदर भाई साहब गाड़ी के सस्पेंशन पूरे भाई साहब फ्रेम पड़े हुए हैं, नीचे मुखियाँ पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सारी ये जी स्क्रैप में जाएंगे। उसके अलावा ये देखें जी ये इंजन को भाई साहब चुके सुट रहे हैं जी स्क्रैप के अंदर। 2 इंजन भाई साहब वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये। और जी एक उन्होंने 4FT टर्बो भी चुके भाई साहब स्क्रैप के अंदर सुट दिया है जी। हमारी आंखों के बिल्कुल सामने एक भाई साहब 5AF ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये हम अपने गाड़ी में लगा नहीं सकते क्योंकि भाई साहब ये सिविल इंजन है। और लाला जी इसको भी चुके सीधा स्क्रैप में छोड़ देंगे। कैरी डब्बे के टायर की सूरत हाल पे है तो भाई साहब यहाँ पे बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये जी मुझे नहीं लगता भाई साहब इस टायर ने आज बचना है जी। पासपोर्ट जाना जिन्हें सामान उठा अंदर सुट रहे हैं ना भाई साहब, इसका बचना बहुत मुश्किल है जी। अलविदा करने लगे जी कैरी डब्बे को। कैरी डब्बे का टायर देखें आप, ये जी अल्लाह रहम अता फरमाया जी कैरी डब्बे के ऊपर। अब जी जब मैं खान क्रू आया था तो रोड के ऊपर इंजन क्यों पड़े हुए थे तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता भी हूँ और जी फुटेज के थ्रू दिखाता भी हूँ। तो जी ये वाला जो कैरी डब्बा आपको नजर आ रहा है ये पहले इसमें होता सारा का सारा स्क्रैप लोड। तो जी वर्कशॉप वालों ने इसके साथ शुगर लगा दिया कि जो सारा स्क्रैप है ना हमने तेरे कैरी डब्बे में डालना है और जी हमने तो सिर्फ 1500 रुपया देना है। तो जी दस्ती जो कैरी डब्बे वाला था ना उसने भाई साहब गाड़ी बाहर निकाल लिया और ये आप देखिए भाई साहब उसने चुके भाई साहब विट्स का इंजन बाहर उठा है, K24 बाहर उठा और जी दस्ती बाहर से भाई साहब गायब हो गया। चलो खिੱਚ भाई चलो जोर ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ भाई तब के अंदर स्पाइडरमैन। दुकान के जितना भी स्क्रैप वगैरह था जो वहाँ पे सारा पड़ा हुआ था और यहाँ पे जो सारा स्क्रैप था वो जी बाहर निकाल के छोड़ दिया गया है। अब जो यहाँ पे वेली जगह पड़ी हुई है यहाँ पे अब हम अपना स्क्रैप ला के खड़ेंगे। कौन सा स्क्रैप, तो जी प्रोजेक्ट जनाजा ला के हम यहाँ पे सजा देंगे अभी। उसके अलावा आपको बताऊँ तो भाई साहब ये स्क्रैप साफ करते करते ना हमें अपने बहुत ही काम की चीज़ मिल चुकी है। एक ऐसी चीज़ हमें मिल चुकी है जिसकी जी हमें बरसों से तलाश थी। कौन सी चीज़ है तो आपको मैं दिखाता हूँ। मैं सर कोई 15 इंच का टायर होया तो जी हम अपने वक्ती तौर पर लगा देंगे अपने प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर। और जी आज से मेरी जो दोस्ती है मैं फ्रेंडशिप एंड विद नबील हसन फ्रॉम NA परफॉर्मेंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लाला जी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको ये प्रोजेक्ट EF दिखाऊं तो जी इसका काम काफ़ी हद तक हो चुका है। फ्रंट वाला बम्पर लग चुका है, बोनट शोनट सारा कुछ हो चुका है इसके ऊपर। अभी जिसकी मंजाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और लाला जी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ईद से पहले ये जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो है हमारे भाई साबिर भाई, और जी ये पहले हमारे दुश्मन थे लेकिन आज ये हमारे दोस्त बन गए हैं। क्यों दोस्त बने हैं साबिर साहब, गिफ्ट प्रेजेंट करें ज़रा। ये चेक करें जी फ्रेश वी आर रेव लिमिटर फॉर यू। और ये जी साबिर साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि बड़ी ईद से पहले देंगे और जी इन्होंने हमें वी आर रेव लिमिटर दे दिया। अब ये हम लगाएंगे जी अपने हबशी ब्लैक के अंदर, लेकिन हम कब लगाएंगे जब हमारा प्रोजेक्ट जनाजा जो है ना वो चलने जो होगा क्योंकि मैं एक वक्त में 2 उड़े इंजन वाली गाड़ियाँ रखना नहीं चाहता, ठीक है जी। ले जी प्रोजेक्ट जनाजे को जी टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। हमने करवाई जी फ्रेश
270 रुपये के अंदर भाई साहब ऊबर बाइक आ ली। और अब हम जी फुल टाइम ठंडी ठंडी हवाएं लेते हुए जी अपने कार की तरफ प्रवास करेंगे। ये चेक करें जी, आहा हा हा, मैं कह रहा जी मस्त मौसम है जी, ठंडी ठंडी हवाएं आके हमें बाज रही हैं। फुल टाइम जी चिल ऐसी वाला काम आया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दरख्त की तरह भाई साहब चमकते रहें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इसको चेक करो जी, अपने पीछे भाई साहब टीवी बांध के लेके जाई जा रहा है। वो बंदा मामा कोई रिक्शा करा लेता है, लेकिन नहीं,